तेरे से नहीं होगा, ये बोलती थी मैं, ये नहीं करेगा, तेरे से होगा नहीं बेटा। मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी। कोई कितना ही कह ले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबको पता होता है कि खुद ही सब कुछ ठीक करना पड़ता है। जब रिजल्ट आया तो खुशी के आंसू थे। जब रिजल्ट आया तो रिएक्शन बहुत अच्छा था घर पे, बस सब इमोशनल भी हो गए थे और खुशी भी थी। तो मम्मी और पापा की आंखों में आंसू भी थे और खुश भी हो रहे थे। मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हुई। जब रिजल्ट आया तो खुशी के आंसू थे। प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग में ही डिसाइड करा था कि मेरे को पीओ का एग्ज़ाम या बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी घर की। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि कुछ करना ही पड़ेगा, अगर कुछ नहीं करा तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा लाइफ में आगे। तो करे ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, जब तक मैं कमा रहा हूँ आप करो जो। मेरे को मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आई थी कि मैंने हार मान ली थी। वो बोल रहा था कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन मैंने बोला कि अभी जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन अगर आगे जाके इंटरव्यू नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। तब आज तक जब तू सब चीज़ जो तूने बोली है वो करता हुआ है, तो अभी भी होएगा तेरे से। तो अभी भी चल उठ और कर इसको। टीचर के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर भगवान को भी मानते हैं लोग, भगवान को मानने के लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो गुरु ही सबसे बड़ा होता है। भगवान से पहले गुरु ही आता है। अड्डा से पढ़े हम, तो आशीष गौतम सर का मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि वो सुबह सुबह क्या होता है, ऐप पे क्लास होती है, तो वो उस क्लास में डांट भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देते हैं डेली लाइफ के, जिससे बच्चा जल्दी से कैप्चर कर लेता है चीज़ों को। मेरा छोटा भाई जो अमन है, उसने मेरे से 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम पे। फिर ये भी कभी कोचिंग करने लग गया, कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाने लगा। फैमिली को सपोर्ट करा होगा। उस टाइम पे उसने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो मैंने भी उसके साथ में प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने मेरे को पुश करा। फिर जैसे ये कुछ तैयारी करने लगे तो लॉकडाउन आ गया। कोविड का टाइम मतलब कभी सोचा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं होगा कि कैसा कोई टाइम भी आएगा जब इंसान ही नहीं दिखेंगे रोडों पे, सब अपने घरों में कैद हो जाएंगे। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो सर्वाइव कर लेंगे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जो जैसे मिडिल क्लास होते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो था कि फैमिली को कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि फादर की जॉब ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे। हिम्मत तो देखो अपने आप ही आ जाती है, जब बच्चों को लिए सोचते हैं ना कि बच्चे सही लायक हो बच्चे, तो अपने आप हिम्मत तो अपने आप आती है। कोविड के टाइम ने ये सिखाया मेरे को, जो सक्सेस तुम्हें चाहिए, जो अचीवमेंट तुम्हें चाहिए, उसको टाइमली पूरा कर लो, क्योंकि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है। उसने मेरे को टाइम की अहमियत बता दी कि टाइम अच्छा भी आता है तो एक टाइम पे ऐसा बुरा भी आ सकता है कि तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइवल अच्छा हो तुम्हारा, इसलिए अचीवमेंट पहले ही कर लो, मेहनत पहले ही कर लो। पढ़ता है तो होमवर्क कंप्लीट करना होता था, तो नीचे ऐसे बेड के नीचे जगह होती है, तो उसमें कॉपी छुपा दी और पेंसिल रख दी, तो उस बेड पे लेट गया। मम्मी को लग रहा है कि सो रहा है, लेकिन मैं उधर काम कर रहा हूँ। एक्यूरेसी थी, स्पीड नहीं थी मेरे पास में, तो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन मैं एग्जाम दे के आता तो मेरा स्पीड की वजह से मैं मार खाता था। तो ऐसा नहीं है कि हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको एक ही वैकेंसी पे फोकस करना है। हमको 10 वैकेंसी तो चाहिए नहीं, हमको एक ही सीट चाहिए अपने लिए। और अगर हम उन वैकेंसीज पे फोकस ना करके अपनी मेहनत पे फोकस करेंगे, तो हमको वो अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए। बैकअप प्लान पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि कल को इससे ये नहीं हुआ तो ये तो कर लेगा। तो बैकअप प्लान पेरेंट्स को सोचने दो, तुम्हारा जो एम है वो तुम उसको अचीव करने में लगा दो सारी मेहनत और सारा दिमाग। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में पढ़ते। अगर साथ में हम दोनों प्रिपरेशन नहीं करते तो मुश्किल आती, लेकिन अकेले भी डील करना पड़ता। लेकिन एक क्या हो गया, साथ की वजह से वो चीज़ मेरे को जल्दी अचीव हो गई। एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं ग्रुप स्टडी करने के लिए। लेकिन अगर एक ही घर में ऐसे 2-3 भाई हो और सेम एज के हो, सेम उसके, तो एक साथ प्रिपरेशन करेंगे तो ईजिली हो जाता है। प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है, मेंटली थक जाते हैं हम, एक जगह बैठे बैठे 8 घंटे पढ़ना। रात में उठ के जाके देखती थी क्या कर रहे बच्चे, कहीं गेम खेल रहे हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। मैंने तो क्या करा था कि मैंने अपनी स्टडी को एक मतलब एन्जॉयमेंट जैसा बना लिया था। जैसे कि मेरे को इंग्लिश के रूल्स वगैरह ऐसे याद नहीं होते थे कि एडजेक्टिव के साथ ये लगेगा, एडवर्ब के साथ ये लगेगा। तो मैं क्या करता था, मैं सीरीज एंड ऑल देख लेता था। हॉलीवुड सीरीज नेटफ्लिक्स ऑन करा और वो सीरीज देखने शुरू की, तो इंग्लिश में सबटाइटल ऑन करके शुरू कर दिया। तो
तो उससे क्या हो रहा है कि मेरी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती जा रही है, मेरा एक सब्जेक्ट भी बनता जा रहा है और मेरे को रिफ्रेशमेंट भी मिल रहा है। कुछ चीज़ देने से पहले भगवान पक्का परीक्षा लेता ही लेता है, चाहे वो अभी ले, स्टार्टिंग में ले ले, चाहे वो एंड में ले ले, चाहे वो चीज़ मिलने से जस्ट पहले ले ले। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। कहते मेरे को कोट वगैरह चाहिए, तो मैंने कहा चलो दिला के लाया, सब कुछ करा। एक का मैंने दिला दिया, सब कुछ करने के बाद में सडनली 18 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंटली मैं वो हो गया था, वीक हो गया था। बोल रहा था कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन मैंने बोला कि अभी जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन अगर आगे जाके इंटरव्यू नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, और मेहनत करी है इतनी तुम लोगों ने, तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। तो वो उस चीज़ को मैंने डील करा कि मैंने ये सोचा कि भगवान इस समय परीक्षा ले रहा है, अगर ये मैंने पास कर ली, मतलब ये चीज़ पे मैं अड़ा रह गया तो मेरे को मिल जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु नाम से, तो वो लाया था क्रैकर्स। हाफ डे के बाद कॉलेज थोड़ा खाली भी हो जाता है और क्लासेस में फिर बच्चे चले जाते हैं, तो बाहर गया, उसने बम रखा और आग लगानी शुरू करी। उस टाइम क्या हुआ कि एक टीचर था, वो वॉशरूम में चले गए और उसने आग लगा दी। वो वॉशरूम में फ्रेश हो रहे हैं, तो उस टाइम पे वो तेज़ धमाका हुआ, वो सर हड़बड़ा के एकदम बाहर भागते हुए आए। उन्होंने देखा कि मेन गेट से एक बच्चा अंदर आ रहा है, तो उसने बोला कि हाँ तुम ही थे ना, तुम्हारी पैंट देखी थी मैंने, इसी कलर की थी। तो उधर कुछ बहस होने लगी उनकी। अब मैं सोचा कि ये तो गया आज और ये हमारा भी नाम लेगा तो हम सब सस्पेंड होंगे। मैंने बोला सर ये थोड़ी था, कोई और होगा, ये तो अभी भी आया है। तो सर कह रहे कि मैं दिखा दूंगा कैमरे में। तो मेरे को पता था कि कॉलेज में कैमरे काम नहीं कर रहे, तो मैंने बोला सर चलो दिखा दो कैमरे में। फिर क्या वो कॉलेज एंड होने पे आया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में प्रोविजनल डिग्री लेने जाना होता है, तो वो सर ही बैठे थे। तो उस टाइम पे तक उनको हमारी शक्ल याद थी, और तो फिर उन्होंने पूछा कि अब तो बता दो तुम ही थे ना। तब हमने उनको जाके बताया कि सर हम ही थे उस दिन, तो गलती से हो गया, नहीं तो होता नहीं ऐसा। जब फादर का एक्सीडेंट हुआ था तो इंटरव्यू से 16-15 डेज पहले हो गया था। उस टाइम रात को मैं कुछ पढ़ रहा था, आशीष गौतम सर के नोट्स बना रहा था, तो एकदम से पता चला कि फादर का एक्सीडेंट हो गया। कॉल आया वहाँ से, तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं हॉस्पिटल गया, उसके बाद में 2-3 दिन तो मैं डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि मेरे को ऐसा लगा कि अब सब कुछ हो गया। उम्मीद तो थी मुझे, लेकिन कहीं जाके फिर थोड़ा सा इनका एक्सीडेंट के बाद में ना उम्मीद खो दी थी। उन्होंने बोला नहीं तुम्हें इंटरव्यू तो देना ही है किसी भी तरीके से। उधर उनका ट्रीटमेंट चला, तो हर दिन मतलब नए नए डॉक्टर से डील करना, कभी करा नहीं था ऐसा कि डॉक्टर से डील करना, FIR कराना। तो पुलिस स्टेशन मैंने देख लिया, और कभी जो चीज़ देखी नहीं उस चीज़ को डील करना पड़ गया। डॉग एक ही है मेरे पास, डॉग्स भी है, पैरट्स भी है और टर्टल भी है मेरे पास। नहीं स्पेशल केयर नहीं है, बस एक एक्वेरियम बना दो, उसको साफ करते रहो हर 3 या 4 या 1 हफ्ते में। अगर एक्वेरियम बड़ा है तो 15 डेज भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने एक छोटे टब में रखा हुआ है इसको, बाकी जो पत्थर वगैरह रखे तो उसमें रखा हुआ है, और उसको खाना भी बहुत कम होता है, उसका खाना खुद ही आता है, तो वो खा लेता है उसमें। प्रॉब्लम का फेस था मेरा हॉस्पिटल में, जब मैं रुका था नींद आती नहीं थी मेरे को, तो कॉरिडोर का गेट खोल के बार बार प्रैक्टिस करना कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे ग्रीट करने की प्रैक्टिस करना। और डॉक्टर से जब मिलने जाना तो डॉक्टर से फिर बातें करना फॉर्मल वे में, उससे उनसे बातें करना। और अलग अलग डॉक्टर्स होते थे, तो डर मेरा वहीं ख़त्म हो गया था कि इंटरव्यू में क्या होता है कि शुरुआत में अगर ये सिचुएशन भी नहीं होती मेरे साथ, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं सीखता। मैं एक इनफॉर्मल वे में लेता इंटरव्यू को, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स और कम आते। लेकिन जो मैं बोलती थी ना वो करता था, ये कभी पीछे नहीं हटा। एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि ऐसे कैसे छोड़ रहे थे, मतलब इतनी एकदम पास में आके स्किप करना अच्छा नहीं है। मदर से ही खुले हुए। मैं तो डांट देता था पढ़ाई के मामले में हो चाहे कुछ भी हो, जैसे भी होता तो मैं डांट देता था, तुम्हें जो करना है करो, ये नहीं है जब तक मैं कमा रहा हूँ जब तक कुछ भी करो। लेकिन हाँ ऐसी बातें होती नहीं थी कि वो बच्चा ऐसा लग गया, मैं झूठ भी बोलती थी इसको आगे बढ़ाने के लिए। जब प्रिपरेशन के टाइम पे तो मैंने सबसे कट कर दिया था, मैं ना सोशल मीडिया पे एक्टिव था, ना मैं जिम जाता था। दोस्ती छोड़ दी, कंटिन्यू 1 साल तक रिसर्च मतलब उस पे पढ़ाई पे ध्यान देते रहे, क्योंकि मेरे को पता है कि एक बार मैं भटकूंगा तो सोशल मीडिया क्या करता है, फ़ोन अपनी तरफ खींचता है बार बार। अगर मैं कहीं बाहर निकलूंगा तो कोई मेरे से कैसा क्वेश्चन करेगा कि क्या तैयारी कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उसको पता है कि कॉलेज से तो ये निकल गया उस टाइम पे, तो अभी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका तो होने ही नहीं वाला है। 2 तरीके के एस्पिरेंट होते हैं, कोई होते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, रात की पढ़ाई समझ में आती है, जैसे कि मैं और मेरा भाई, पूरी शांति हो जाती है दिल्ली में, तो उस शांति में पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि सब सो रहे होते हैं,
एंटरटेनमेंट का मौका ही नहीं मिलेगा तुमको। अपना लैपटॉप रहेगा सामने, वीडियो चलती रहेगी, क्वेश्चन चलते रहेंगे, वो करते रहो, और जब टाइम ओवर हो जाएगा, जब तुमको लगने लगे कि अब सोने की नीड है, तो उस टाइम पे सो जाओ। मम्मी के हाथ का वैसे सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट है मम्मी के हाथ की पनीर की सब्जी और चपाती। अड्डा 24/7 का ही रोल है मेरी और मेरे भाई की सक्सेस में, क्योंकि क्या होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट ही हमने उससे करी थी। प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करा था, फिर वीडियोस देखनी शुरू करी कि डेली मॉक करवाते हैं, तो डेली कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे ही, तो डेली मॉक लगाना। सौरभ सर हो गए, सिद्धार्थ सर हो गए, शुभम सर हो गए और आशीष गौतम सर हो गए, तो इन्हीं से स्टार्ट करा था। इन्हीं ने मेरा बेस भी बना दिया था तगड़ा, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे ही ऐसे प्रिपरेशन हो गई थी कि मेंस भी मेरा साथ के साथ ही प्रिपेयर होता चला गया। तो अड्डा का ही रोल है मतलब मेरी सक्सेस में।